सब ये वैसे जो बयान है गंडापुर साहब का, पार्टी तो ये कह रही है कि ऐसे ही ज़्यादा सीरियस है, इसको लेना चाहिए, लेकिन ये मुझे सीरियस लग रहा है क्योंकि अलीमा खान साहबा जो बहन है इमरान खान साहब की, हफ्ते में 2 बार वो आती हैं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। सारी पार्टी भाग गई, बहनें जो है ना वो आज भी जेल के सामने खड़ी हैं, और उसके ऊपर अचानक ये इल्ज़ाम लगा देना गंडापुर साहब जैसे शख्स की तरफ से कि MI के साथ इनके मिले हुए हैं, और फिर गंडापुर साहब अपनी कुर्सी पे बहाल भी हों, तो क्या समझना चाहिए इसको? इस तरह देखते हैं जैसे कौसर काजमी साहब अभी कह रहे थे ना कि ये एजेंट है एक दूसरे के। एक ISI मेहरबानी करो हमर साहब। नहीं, मैंने काजमी साहब का नाम लिया, अभी आपका नाम लिया जी। एक कह रहा है MI ना और तो लेके ना पा लेना मुद्दा ISI का ले रहा है, मतलब कि ये दोनों मेरे गवाही ने इनके साथ खेल रहे हैं। जैसे अभी नईम भाई ने कहा था ना कि इमरान खान की दुश्मनी होगी अगर इंतजार पंजोथा को ILF से हटा दी। इमरान खान को दुश्मनों की जरूरत है, मतलब ये खामखा ढूंढ रहे हैं बाहर, भाई वो खुद ही फैसले ऐसे करते हैं माशाल्लाह। अब इंतजार पंजोथा जो मार खा के आया है, बहुत मार खाई। अच्छा, अब किसी और की चमड़ी उतरवानी है, मतलब कोई मार खाने के लिए। हामिद खान के ऊपर पार्टी के अंदर क्या क्या इल्जाम नहीं लगता, वो दोबारा आ गए। अली जफर साहब हर दफा वो निकल जाते हैं बीच में से, वो दोबारा आ गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, गवर्नमेंट की भी पूरी नजर उसके ऊपर है। आपको पता है तारिक जहांगीरी साहब का केस कैसे खत्म किया, और पूरी तारीख भी पूरी की पूरी ILF घूम रही थी इस वक्त के इस्लामाबाद में, पता नहीं किस तरह हम आ जाएंगे, जीरो कर दिया। उधर से पंजोथा साहब फारिग हो गए, ऐन मुमकिन है कि अली जफर ही ILF के सरबराह बन जाए। अच्छा, ये इम्कान क्या है? मतलब इमरान खान साहब है ना जी। वो फैसला जैसे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो गंडापुर साहब को फारिग कर चुके थे, तो मशाल यूसुफजई की एंट्री हुई है बैरिस्टर सैफ की जगह, तो अब उन्होंने बचाया है उनको अली अमीन गंडापुर को कि नहीं, अगर ये आपने हटा दिया तो फिर आप वज़ीर आला नहीं बना सकते। अब ये नहीं समझ आ रही, इस सेंस में नहीं समझ आ रही कि खान साहब चाहते क्या हैं, हो क्या रहा है? यानी मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ मेरे से करो, यानी अपने वो जो सबलट किए हुए लोग थे, बैरिस्टर गौहर, ये अपना CM KP, इन सबको जीरो किया है कि बात करनी है तो मेरे से करो। अच्छा, जिन्होंने बात करनी है वो इस वक्त कहीं ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं मामला दुनिया में इसराइल के साथ जो मामला चल रहे हैं सेटिंग पे लगे हुए हैं, ये लोकल बल्दियाती इलेक्शनों वाली कहानियों में फंसे हुए हैं। इनको समझना चाहिए। PTI के जितने लोग, मैं नईम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार साहब आउट होने वाले हैं, इनको समझना चाहिए कि ये जो जज्बाती लोग हैं, जो रियल ब्लड है PTI का, उनके साथ क्या हो रहा है और घुसपैठ ये क्या करने लगे हैं। ये इनके अंदर एक बहस होनी चाहिए। मैं लड़ाई नहीं करा रहा, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं, लड़ाई करानी क्या है, लड़ाई ऑलरेडी है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ना रियल पॉलिटिकल वर्कर से मोहब्बत है, वो जिस भी पार्टी का हो, उसका नजरिया तो कम से कम कायम है ना, उसके ऊपर इल्जाम तो नहीं आ रहा कि कौन कहां से खड़ा है। तो रियल ब्लड को चाहिए कि अपने रियल लीडर के सामने खड़े होकर डट के बात करेंगे। हुजूर आप इतने कच्चे कान हो गए हैं कि आपको जो बताता है आप कहते हैं, वो कान चेक नहीं करते और भाग पड़ते हैं आगे पीछे। ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को सियासत अगर इस तरह लेके चलनी है तो वो अपनी पार्टी की तो बिल्कुल। मरवत साहब को जब फारग किया ना पहली मरतबा, तो मरवत साहब ये सब लोगों से कह रहे थे कि मुझे सिर्फ एक खान से एक बार मुलाकात कर लेने दो। वो मुलाकात हुई, वो दोबारा पार्टी में आ गए। वो अब भी यही कह रहे हैं कि मैं अभी फारिग हूं लेकिन मिलूंगा मैं खान से। ये वैसे पंजोता साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई MI के एजेंट है अलीमा खान सर? मैंने पहले उस पे सीधा सवाल है, मुझे जरा इजराइल पे बात करने दें। मुझे सर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जब कह रहे चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। देखें, मैं वही कह रहा हूं ना कि इस तरह की कोई भी चीज जो है आपस में, कोई भी बात जो है इस तरह से नहीं करनी। वो सर चीफ मिनिस्टर ने कहा है, साहब कहें चाहे खान साहब की बहनें, तो आप कहना गलत कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं ना कि किसी को भी जाकर पब्लिकली ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं नहीं इस चीज को सपोर्ट कर रहा, तो जो मैसेज नहीं है सर जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल ठीक। खान साहब ने गलतफहमी हुई सर जी। अब देखें, उनका अपना नुक्ता नजर है। खान साहब ने यही कहा है कि इत्तेफाक का टाइम है, आपस में बैठे इन चीजों को लेकर बुला के आगे, तो बुला के पूछे ना गंडापुर साहब से कि सर बुला लिया, बात की, बुला लिया है ना जी, कल जा रहे हैं तो फिर थोड़े को भी जट आ जा सकेंगे मजीद तो आगे रिपोर्ट। कल इसका मतलब गंडापुर साहब जाएंगे, 12 जिले क्रॉस होंगे, 12 जिले दरमियान में आएंगे तो क्रॉस होंगे ना, जहरी बात है। अगर 14 आएंगे तो 14 आएंगे, जहां उनकी रिहाइश उधर जाएंगे। देखें, इजराइल की मैं बात करना चाहता हूँ, कौसर काजमी साहब भी हैं। आज ये PTI पे नहीं बात करना चाह रहे सर, मैंने बात कर ली है ना, मैं उस पर क्यों जान लेनी है, पूरा एक सेगमेंट मैंने उस पर बोला है, मुझे तो मौके नहीं मिला ना। देखें, मामला ये है कि जो ये मुआहदा है, अमन मुआहदा, ये अमन मुआहदा ऐसा है जो इजराइल अमेरिका देता है, और फलस्तीन जो है उसके ऊपर बगैर उसकी राय लिए पाकिस्तान पहले कह देता जी हम आपके साथ हैं जी, इस मुआहदे को। तो मुआहदा कौन सा हुआ? नंबर 1 अभी हुआ ही नहीं, मुआहदा हुआ नहीं है ना, मुजवजे को आपने सपोर्ट कर दिया ना, आपने 8 मुल्कों ने किया है, 8 मुल्कों ने गलत किया है।
और यही ट्रंप कह रहा था कि ये हमारी जो सेटलमेंट है जो हम सारा कर रहे हैं और आपको सरप्राइज पाकिस्तान अकेले ने किया होता फिर एतराज पाकिस्तान ने अब अकेले ने ट्रंप को अवार्ड भी अनाउंस किया था, साथ इजराइल ने किया था। उस वक्त भी किसी ने कहा नोबेल इनाम के लिए वही बात है ना, नेतन्याहू की तस्वीर इधर आप चला रहे हैं, यहाँ स्पीचेस चल रही हैं, यहाँ उसकी तकरीरें चल रही हैं, चलाए ना इमरान खान की भी जो अडयाला जेल में पाबंद है इस कौम की खातर, जिन्होंने वोट दिए 8 फरवरी को, 80-90% अवाम जिसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के लोगों को आप गद्दार बनाकर उन्हें कह के ये इजराइल का एजेंट है और इजराइल के साथ आप जाकर बैठ गए। अब उस मुआहदे की आप शिक्के पढ़ें, वो शिक्के पढ़ के मैं हैरान हो रहा था। मसला ये है कि उसको पाकिस्तान से पहले जो बॉर्डर लाइंस हैं उसके मुताबिक अगर फलस्तीनी रियासत कायम होती है तो हम फलस्तीन पहले इत्तेफाक करें ना। आप कौन होते हैं? पाकिस्तान की अपनी पोजीशन वही है। पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कह रहे हैं कि अगर आप ये मुआहदा तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हम अपना काम जारी रखेंगे और 3 दिनों का ये टाइम है। 3 दिन कुछ कहना हमास को कहा है ना, तो हमास कौन है? ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात हमास वो मुसलमान है ना, हमारे भाई हैं जिनके लिए हमें बोलना चाहिए, जिनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, जिनके लिए हमें एहतजाज करना चाहिए, जिनके लिए सेनेटर मुश्ताक निकलते हैं तो पाकिस्तान हुकूमत उठा लेती है। आज जिनका चेहरा सामने आ गया। 21 के अंदर यही जब बात हुई थी कि अरब ममालिक किस तरह से जाते हैं, इस वक्त हमास का केस लड़ रही है, गजा का लेकिन उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया जैसे टीटीपी है, जैसे BLA है। ये पीटीआई उधर ही घुस जाती है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं एक बात करता हूँ, कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब UNO में तकरीर की जनरल असम्बली में ट्रंप की मीटिंग के बाद, उनका बिल्कुल कोट एंड कोट है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ फ़लस्तीन की रियासत 1967 की सरहदों से पहले, ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट है। उसके अंदर आप कहां से ढूंढ रहे हैं कि हम पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? ये ट्रंप की मीटिंग के बाद की बात है। फिर अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इसहाकडार को सुनाया कि हम उस चीज के पाबंद है जो हमने लिखा, जो उन्होंने तरमीम की है तो हमारे उसके ऊपर तहफुजात हैं। तो ये तो अभी फिलहाल तो वो बकौल शेर अफजल मरबत वाला काम तो बढ़ गया ना। जब दोबारा बैठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इन्हें कि भाई इस तरह नहीं हो सकता। आप कत्लेआम कर रहे हैं, किस तरह देखे ना हमास पे, आज भी 55 लोग मार, मैं पहले दिन से कह रहा हूं होगी जी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी। 65,000 शुहदा का जवाब ईरान देगा या हमास देगा? देखिए, सिर्फ ईरान ने हमास की हमायत की, हमास ने एक हमला किया, उसके बाद से गायब है यरगमालियों को लेके। वो जो 65,000 लोग शहीद हो गए, उसका कोई जवाब है? आपके पास कोई फार्मूला था कि हम ये हमला करेंगे और हम ये कर लेंगे? उसका कोई जवाब नहीं। उर्दन और मिस्र बॉर्डर पे बैठे हैं, ना फलस्तीनी महाजिर लेते हैं ना रोटी पहुंचाने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेट में दर्द इतना ज्यादा हो गया, यहाँ से इन सबको दें। वो कल भी बात हो रही थी, सारों को कहीं जाके फलस्तीन में लड़ लो, मकबूजा कश्मीर में जाना चाहिए। वैसे यार नईम साहब, क्या है आप वहां पे? ये अपने लीडर के लिए तो बाहर आते हैं, फलस्तीनी पंजाब वाले गजा के भाइयों की मदद, गजा के भाइयों के लिए हम निकले सड़कों पर, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पाकिस्तान की सड़कें, और वहां जाए ना सर, यहाँ पाकिस्तान का क्या? देखिए, हम तो वहां भी जाने के लिए तैयार हैं, कम से कम ये हम तो वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मुल्ले थे, जो मौलवी थे और जो मौलवी अजमल के सहूलतकार थे, आज वो सारे इजराइल की गोद के अंदर बैठ गए। तमाम हकायक लेकर आई है ना। ये कहा जा रहा है उस मुआहदे के अंदर कि जो फलस्तीन है वो अपनी तमाम सुरंगें, अपने तमाम जो हथियार तैयार करने के उनके कारखाने उनको तबाह करे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कैदियों को रिहा जा रहा है। कौन सा क्या इजराइल है? इजराइल ने कहने दे, जब मानेंगे उस वक्त एतराज डेफिनेटली करेंगे। मैंने पार्लियामेंट नु लिया, पाकिस्तान की अवाम नु लिया, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सानू इतमाद नहीं लिया गया, वो इख्तिलाफ कर रहे हैं कि गलत ने रल गए नहीं। वो होना चाहिए, वैसे पार्लियामेंट में जाना चाहिए। काजमी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पीटीआई का इशू क्या है जी? ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत।